जय श्री सीताराम सभी दोस्तों को। फिजिक्स लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर 42 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँ मोशन इन वर्टिकल सर्किल और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको वर्टिकल सर्किल मैंने यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर एक मैंने थ्रेड लिया है या कोई रस्सी ले सकते हैं जिसकी की लेंथ आर है और जो कि आपकी सर्कुलर पाथ की रेडियस भी है, और ये यहाँ पर मास किसी बॉब या कोई ऑब्जेक्ट को मास एम ले रखा है। तो इसको मैं इस सर्किल में घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो ए बी सी डी चार पोजीशन है। ए जो बॉटम पोजीशन कहलाती है और सी जो है वो टॉप पोजीशन है। इसे किसी वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर डिफरेंट एंगल दिखा रखे हैं। ए को रेफरेंस हमने ले रखा है, तो ए से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रस्सी में टेंशन टी है तो उसका अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिसको हमने एम बी स्क्वायर पर आर बोला है, वेयर एम इज द मास, बी इज वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये इसमें इसका मास है, इसकी बेसिक वेट होगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन जो हमने एमजी बोला। अब देखिए चूंकि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज एमजी cos थीटा, अदर इज एमजी sin थीटा। तो एमजी cos थीटा और एफसी मिलकर टी को कंपनसेट करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू एमबी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एमजी इनटू cos थीटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, एट पॉइंट सी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हमें इसको जस्ट एक कंप्लीट सर्किल में मूव करना है तो इस पॉइंट सी पर टेंशन जीरो हो जाएगा। ओके, और वेलोसिटी इसकी नॉन जीरो रहेगी। तो ए के रेस्पेक्ट में सी का एंगल जो है हमारा इस समय 180 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो मैंने आपको बताया इसमें जीरो रखूंगा टी की वैल्यू, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब इसको टी सी लिख सकते हैं, मतलब वी सी। तो एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस 180, बिकॉज एंगल इज 180। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग वी सी इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ओके, अब देखिए, अब अगर मुझे यहाँ पर सी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी और टेंशन आ गई, अब डी पॉइंट पर मुझे निकालना है तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। मतलब सी पॉइंट पर सारी एनर्जी का सम और डी पॉइंट पर सारी एनर्जी का सेम आपका सेम रहेगा, सम बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको एक रेफरेंस लाइन मान लूँ, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में डी पॉइंट के रेस्पेक्ट सी पॉइंट की हाइट जो हुई आपकी आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने मान ली है हाफ एम वी सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, प्लस एम इंटू जी इंटू आर इज इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डी पर जीरो हो जाएगी क्योंकि इस डी पॉइंट की हाइट डी से जीरो पे है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री जी आर, क्योंकि वी सी की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है अंडर रूट जी आर के बराबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जी आर। तो इस तरीके से वी डी की वैल्यू है। अब टेंशन कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, तो हम इसको वीडी को यूज किया और ये टेंशन का इक्वेशन यूज किया। तो टी इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा। ओके, इफ यू आर पुटिंग वीडी इक्वल टू दिस अंडर रूट थ्री जी आर इन दिस एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग टेंशन एट पॉइंट डी, तो दिस कम्स आउट टू बी टी डी इक्वल टू थ्री एम जी। ओके, तो आप इस तरीके से आप पॉइंट डी पर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रही बात ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट पर भी आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे टेंशन और वेलोसिटी जिस तरीके से आपने डी पे की थी। कहने का मतलब है आप यहाँ पर भी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो वी ए और टी ए की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए आप ए के रेस्पेक्ट में सी का जो हाइट है वो कितना है टू आर, यदि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो टू आर के बराबर है। ओके, दिस इज हाइट टू आर। तो यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल का सेम जो होगा सी पर वो काइनेटिक पोटेंशियल के सम के बराबर होगा ए पर। तो यहाँ पर सी पॉइंट पर हाफ एम बी स्क्वायर हो गया प्लस एम जी इंटू टू आर हो गया, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट की हाइट टू आर है, इज इक्वल टू इस पर ए पॉइंट पे जो हाइट है वो जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट इसकी वेलोसिटी वी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को इक्वेट कर दिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए। वी सी की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट जी आर है, तो वी सी स्क्वायर बराबर जी आर हो गया। इन सबको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी आर। इस तरीके से ये आप आ जाएगा। अब आपके पास एक बार वी ए की वैल्यू होगी तो टेंशन वाले फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो ये आ जाएगा, देखिए टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर पर प्लस एम जी कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि ए पॉइंट पर जो लोकेशन है वो इस पॉइंट से इसका जो एंगल है वो जीरो डिग्री पर, तो आप या 360 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो आंसर आएगा टी ए कम्स आउट टू बी एम इंटू वी ए की जगह में लिखा अंडर रूट फाइव जी आर, तो इसका स्क्वायर किया तो फाइव जी आर होगा डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी, तो ये सिक्स एम जी हो गया। कहने का मतलब है ए पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो सिक्स इंटू एम इंटू जी के बराबर होगा। तो हम भी देख सकते हैं ए बी सी डी सभी पॉइंट्स पे आपकी टेंशन और वेलोसिटी आपने कैलकुलेटेड है। अब बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी जो आपकी डी पर है, और बी पॉइंट पर टेंशन भी सेम होगा जो डी पर है। ओके, तो डी पॉइंट और बी पॉइंट एक तरीके से सिमिलर है, बस फर्क इतना है यहाँ पर बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रिटार्डेशन हो रहा होगा, डी पॉइंट पर एक्सेलेरेशन होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब एक टेबल की मदद से इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका इस केस में जो टेंशन है, अब देखिए कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वी ए की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव जी एल, फाइव जी आर या फाइव जी एल कह सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट पर। तो अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो टेंशन उस केस में क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नॉट बी जीरो, क्योंकि उस केस में ये इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चूंकि फाइव अंडर रूट फाइव जी आर होनी चाहिए मिनिमम, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर इससे ज्यादा है तो इस सी पॉइंट पे आने के बाद उसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा और वो आपका एक सर्किल आराम से कंप्लीट कर लेगा, बल्कि उस एक से ज्यादा सर्किल कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है कि अगर ये एक्जैक्टली अंडर रूट फाइव जी आर के बराबर, मतलब ए पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी बराबर, तो टेंशन सी पॉइंट पे जीरो के बराबर होगा और बॉडी विल जस्ट कंप्लीट वन साइकिल उस केस में। अब थर्ड कंडीशन हो सकती है अंडर रूट टू जी एल से ज्यादा है लेकिन अंडर रूट फाइव जी एल से कम है, इसके बीच में अगर वेलोसिटी है तो पार्टिकल विल नॉट फॉलो द सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सर्कुलर मोशन फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट बी और सी के बीच में जाके कहीं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर
थर्ड वाले केस में उसके सर्कुलर मोशन फॉलो नहीं हुआ, तो टेंशन स्ट्रिंग बिकम जीरो समवेयर बिटवीन पॉइंट बी एंड सी वेयर एज द वेलोसिटी रिमेंस पॉजिटिव। ओके, तो पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ एंड फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन इज यू ए, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी अगर ए पॉइंट पर अंडर रूट टू जी आर के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, बोथ वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो एट बी। यहाँ पर बी पर आते आते दोनों जीरो हो जाएंगे और पार्टिकल विल ऑसिलेट अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब यहाँ यहाँ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा बी और डी के बीच में। ओके, और फाइनल कंडीशन है अगर ए पॉइंट पर बॉटम पे इसकी वेलोसिटी अगर रूट टू जीएल से भी कम हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल जो होगी वो पार्टिकल जो होगा वो बी तक भी नहीं पहुंचेगा, मतलब ए और बी के बीच में कहीं यहाँ पर इसकी जो है तो यहाँ इसके बीच में यहाँ ऑसिलेट करने लगेगा। ओके, तो लिखा हुआ है पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। ओके, एंड सी ए बी बट टेंशन विल बी जीरो एंड द पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करने लगे। तो ये कुछ कंसेप्ट था आपका वर्टिकल मोशन का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमने बना दिया ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, आप देख सकते हैं, तो इसके इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। ओके, तो इसके टॉप पर कार पहुंची तो इस कार का अपना वेट होगा mg। ओके, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस वेट के कारण। ओके, तो हमने इस कैपिटल एन से लिखा है। दूसरा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये n प्लस एफ सी ओके मिलकर जो है वो इसके वेट को कंपनसेट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि n प्लस एम इंटू जी, सॉरी एन, ये वाला जो एन एन है और एम बी एन प्लस एफ सी, एन प्लस एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, एम इंटू जी के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस एफ सी का मतलब है एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एन इज इक्वल टू नथिंग बट एम जी प्लस एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज द नॉर्मल, यही पूछा उन्होंने। ओके, second question is a pendulum bob on a 2 meter string is displaced 60 degree from the vertical and then released. What is the speed of the bob as it passes through the lowest point in the path? तो देखिए इसमें क्या करना है, ये एक डायग्राम बना देता हूँ पहले। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसका जो लेंथ है थ्रेड का वो एल दे रखा है और ये 60 डिग्री पर जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, तो 60 डिग्री पर जब हम इसको यहाँ तक लाएंगे इस तरीके से आएगा। ठीक, तो उस समय आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इस हाइट हमने थोड़ी देर के लिए एच मान लिया है। ठीक है, और ये इसकी ये यहाँ से बॉटम से हाइट इसकी एच है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एज इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक तो पहले आप cos 60 डिग्री से आप देखिए cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन l, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये इसको मैंने मान लिया है, ये वाली डिस्टेंस को x मान लिया है। ओके, और ये h है, तो बेसिकली x अपॉन ये वाला कितना है आपका, ये इसकी जो लेंथ है ये बेसिकली l है, तो cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन l हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से x इक्वल टू l अपॉन 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप दोनों मतलब यहाँ पर एनर्जीज को इक्वल कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये पोजीशन ए है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। ओके, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू जी इंटू इसकी हाइट कितनी है यहाँ से, एच हाइट है विच इज नथिंग बट l/2। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है इसकी वर्टिकल पोजीशन में, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करें तो एम से एम कट जाएगा, तो ये रह जाएगा जी, बी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर दी, एच से टू भी कट जाएगा तो अंडर रूट जी इंटू एल के बराबर हो जाएगा। ओके, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, जी की वैल्यू अगर आपकी दी है यहाँ पर 9.8 और अगर एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में द, ओके, एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2। ओके, ये 2 मीटर, तो अगर इसकी मदद से हम निकालेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे करीब करीब ये 4.43 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is a bucket full of water is rotated in a vertical circle of radius r. If the water does not split out, the speed of the bucket at lowest point will be. तो देखिए यहाँ पर ये देखिए पानी की बाल्टी भरी हुई है और एक सर्कुलर पाथ में इसको मार है, तो वही कह रहा है पानी बाल्टी में से पानी नहीं फैलना चाहिए और ये पूरा एक सर्कल पूरा करे। ओके, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बकेट का वो कितना स्पीड होगी, तो इसको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था अभी सोल्यूशन कराए हैं, तो वी मतलब ये पॉइंट टॉप पर जो वेलोसिटी होती है अंडर रूट आर इंटू जी के बराबर होती है। ओके, आर इंटू जी कैसे, क्योंकि एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हुआ, जैसे मैंने आपको भी समझाया है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं वी इज इक्वल टू वी टॉप पर जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट आर इंटू जी के बराबर होगी। अच्छा, बॉटम पे क्या होती है दोस्तों, बॉटम पे भी मैं आपको बता चुका, तो वी बॉटम जो होती है इस पॉइंट पर, ये बॉटम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 5 इंटू आर इंटू जी के बराबर होती है। तो ये स्टैंडर्ड जो डेरिवेशन की है उसी के आधार पर आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज अंडर रूट 8 जी आर। ओके, where r is the radius of the circle, the ratio of tension ऑफ एट द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टॉप और बॉटम की टेंशन निकालनी है, तो देखिए हमने एक सर्कुलर पाथ बना रखा है, यहाँ मतलब सी और ए, ये ए बॉटम पॉइंट है और सी आपका जो है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो आपको उसको ए पर वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 8 जी आर के बराबर। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों, आपको मान लीजिए ये टेंशन टी सी है और ये टेंशन टी ए, इसको हमने माना है, तो हमें आंसर निकालना है टी सी अपॉन टी ए का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं
हमने फॉर्मूला आपको बताया था, जो टेंशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड टी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या था उसकी, ए पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो उसका एंगल कितना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। आप देखिए टी ए पर निकालना है मुझे, तो टी ए निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एम इंटू, अब वी कितना है ए पॉइंट में, वेलोसिटी इसकी कितनी देर की बॉटम मोस्ट में, अंडर रूट एट जी आर, तो इसको अंडर रूट एट जी आर को, अंडर रूट एट जी आर को आप जब स्क्वायर करेंगे तो एट जी आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर। एक मिनट, इसको इसको भी आर लिख लेता हूँ, सेम है ना, क्योंकि रेडियस सेम है, तो यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एम इंटू जी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। देख रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से एंगल, तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 8 mg ये हो गया और 1 mg हो गया, मतलब 9 इंटू एम इंटू जी, मतलब टी ए पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो 9 इंटू एम इंटू जी के बराबर होगा। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ टेंशन 9 mg है, तो फिर यहाँ पर जो टेंशन होगा दोस्तों बी पॉइंट पर कितना होगा, टेंशन होगा आपका 3 mg से कम हो जाता है, तो इस टी बी पॉइंट पर क्या होगा, आप इसका टेंशन हो जाएगा 6 mg। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 mg है, यहाँ पर 9 mg है, तो आप बी पॉइंट पे जाएंगे तो ये 6 mg, मतलब 3 mg से कम हो जाएगा, फिर सी पे आएंगे तो और 3 mg से कम होगा, मतलब अब यहाँ पर रह जाएगा 3 इंटू एम इंटू जी। ठीक है, फिर यहाँ पर वही टेंशन होगा, मतलब 6 mg हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 mg होगा, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए से बी पे जाएंगे तो टेंशन 9 mg से घट के 6 mg रह जाएगा, मतलब 3 mg से कम हो गया, फिर और बी से सी पे जाएंगे तो 3 mg और कम हो जाएगा, मतलब 3 mg। तो अभी मेरे को आंसर निकालना है टी सी अपॉन टी ए, तो टी सी मेरा कितना है, टी सी वैल्यू है आपकी 3 mg। ओके, टी सी इक्वल टू 3 mg, और आपका टी ए कितना है, 9 mg के बराबर है, 9 इंटू एम इंटू जी, तो mg से mg कट गया, तो ये हो गया 1/3। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी क्रॉसेस द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्किल विद क्रिटिकल स्पीड, व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए क्रिटिकल स्पीड का मतलब आपको मैंने बताया था कि मतलब उसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी वैल्यू, तो यहाँ पर पॉइंट देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप जानते हैं पॉइंट सी पर क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है, हमने भी कैलकुलेट करी थी, तो वी की वैल्यू जो सी पे आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट आर इंटू जी के बराबर, अगर ये रेडियस आर है। ठीक है, और ये वी जो होता है वो हम निकालते हैं, तो वी कैसे निकलेगा, अब देखिए वी हमने निकाला भी पहले भी क्लास में। ठीक है, तो ये अगर एक्सलेशन है तो वी होता अंडर रूट 3 GR के बराबर, ये भी मैंने कैलकुलेट किया था अभी आपको समझाया। तो वीडी की वैल्यू अंडर रूट 3 GR है और वीसी की वैल्यू अंडर रूट आर जी। तो हमने अब इससे एक्सीलेशन निकाल लेना है, तो दोस्तों ये एक्सीलेशन है, सेंटीमीटर एक्सीलेशन पूछा गया है, तो दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो डी पॉइंट पे एक्सीलेशन कितना है आप निकाल लेंगे, इसमें वी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 GR, अंडर रूट 3 जी आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 जी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 इंटू जी के बराबर हो जाएगा, तो ए सी इसका आंसर आ जाएगा 3 जी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, next question is, a 4 kg ball swings in a vertical circle at the end of a cord of length 1 meter. ये 1 मीटर की लेंथ की रस्सी है। Find the maximum speed at which the it can swing if cord can sustain maximum tension of 140 न्यूटन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है, सर्कुलर पाथ दिखाया है, इसके 4 पोजीशंस हैं जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें टी मैक्स वैल्यू 144 न्यूटन दे रखी है, कॉर्ड की लेंथ 1 मीटर है, तो अब टी मैक्स यहाँ पर कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा टेंशन पॉइंट ए पर होता है और सबसे कम टेंशन पॉइंट सी पर होता है। ठीक है, अगर जस्ट वन सर्किल कंप्लीट करना है तो टेंशन सी पर 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों, टी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा बस। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन कितना देखा है, 140। ओके, ए पॉइंट पर टेंशन जो है ये देखिए 140 दे रखा है। ठीक, और इसमें हम एम की वैल्यू रख दीजिए, एम कितना है, इसकी बॉल का मास दे रखा है देखिए 4 kg, तो यहाँ पर 4 इंटू, हमें वी की वैल्यू पता नहीं है तो वी स्क्वायर लिख देते हैं, और ये आर कितना है 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आर भी दे रखा है, प्लस अगेन एम इज 4 इंटू जी की वैल्यू में 10 लेता हूँ, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ए पोजीशन पर कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 वी स्क्वायर प्लस 40। ओके, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, तो फाइनली आप कह सकते हैं वी इज इक्वल टू, ये 5 आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100/4 25 हो गया, तो ये 5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, आप ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दे रखी है इसमें 5 मीटर, रेडियस दे रखी है सर्कुलर पाथ की आर। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के आप टोटल एनर्जी ए और बी की बराबर कर दीजिए। आप देखिए ए पोजीशन ये है और ये बी पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये पॉइंट ए पर चूंकि ये रेस्ट पे है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोस्तों, एम इंटू जी इंटू एच। अभी एच की वैल्यू रखता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। अब बी पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो ये इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, दिस इंप्लाइज एम की वैल्यू मेरी कितनी है, एम यहाँ पर दे रखा नहीं है तो हम इसमें एम को एम ही लिख देते हैं क्योंकि एम से एम कट जाएगा दोनों साइड पे। ओके, अब जी की वैल्यू लगता हूँ 10 और एच की वैल्यू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू, और ये यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए क्योंकि इस पॉइंट पर अब मुझे हाफ इंटू
एम एम ये बी स्क्वायर है, तो ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर हमें दोस्तों जस्ट वन सर्किल कंप्लीट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू वी इस पॉइंट पर क्या होती है, क्रिटिकल स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5 इंटू जी इंटू आर के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट 5 इंटू जी इंटू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा इससे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू जी इज 10 एंड आर। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, तो आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका 2 मीटर का सर्किल होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लेफ्ट फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ पेंडुलम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन। अब दो चीजें पूछी हैं। ओके, तो एक तो स्पीड पूछी है और एक टेंशन पूछा है, तो दो आंसर इसमें देने हैं। तो देखिए हमने यहाँ से ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसको यहाँ पे छोड़ा जाता है तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस पोजीशन में, है ना, वर्टिकल पोजीशन में। यहाँ पर टेंशन सबसे ज्यादा हुआ और वेलोसिटी, तो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर सिंपल काम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट से छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी दोस्तों इस पॉइंट पर जीरो होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट ए कहता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज नथिंग बट एम इंटू जी इंटू एच। ओके, तो अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए आप, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही, क्योंकि ग्राउंड इसकी डिस्टेंस आपका जीरो है, ठीक है, ग्राउंड से। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एम इंटू जी इंटू एल इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। ओके, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लीजिए, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से टेंशन निकालना है मुझे, तो वी की वैल्यू तो अंडर रूट 2 जीरो हो गई। अब टेंशन का फॉर्मूला है एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम इंटू जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री लिख देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए एक मिनट, एम इंटू जी प्लस एम इंटू जी की जगह लिख दिया मैंने ये एम वी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 2 GL, 2 इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई, हमने इसको डिवाइड किया है एल से। ओके, तो एल से डिवाइड किया, एल से एल कट गया, तो आंसर कितना आ गया, टू एम जी, और ये तो 3 mg हो गया। तो 3 इंटू एम इंटू जी, देयरफॉर टी की वैल्यू हो गई आपकी 3 m इंटू जी के बराबर। तो टी की वैल्यू 3 mg है, और आपका जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2 GL है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।